गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द टर्टल ज्ञान स्लो एंड स्टडी लर्निंग। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से बेसिक्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और अगर ऑप्शन में 499 सेकेंड आता है तो वो भी सही है। दोनों में से किसी को भी टिक कर दीजिएगा। 8 मिनट 20 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो उनके नाम मैं बताता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो कितने हुए? ये हमारे 8 हुए। 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। और इसमें जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का एक शहर है, सिटी है, जो कि उदयपुर है। वहाँ से ये कर्क रेखा सबसे पास से होकर गुजरती है। और ये जो रेखा होती है वो 23.50 डिग्री नॉर्थ होती है, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हमारा। द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच का अंतर कितना है? कितने समय का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि ये आता है, बहुत बार देखा है, ठीक है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा, फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? और ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये किससे लिए गए हैं? ये हमारा यूएसए से लिया गया है। ये हमारा यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इमरजेंसी के समय इस फंडामेंटल राइट्स को कौन रद्द कर सकता है? कौन इन्हें खारिज कर सकता है? जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ इमरजेंसी के समय हो सकता है। और ये कर कौन सकता है? ये हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे खारिज कर सकते हैं, ठीक है। आगे पांचवा क्वेश्चन हमारा, लाइट ईयर इज अ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर? प्रकाश वर्ग एक इकाई है जिसे मापने के लिए योग किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है इसको? ये किस योग में काम आता है? ये हमारा डिस्टेंस के तौर पे काम आता है, ठीक है। और डिस्टेंस का लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है? हमारा डिस्टेंस का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है पारसेक, ठीक है। हमारा डिस्टेंस का सबसे लार्जेस्ट यूनिट पारसेक होता है। और एक और चीज़, जो हमारा लाइट ईयर होता है वो 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। ओके, क्लियर। छठा क्वेश्चन, नेम द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? किसने दिया है? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। और ये हमारे गवर्नर जनरल थे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि कितने बीच में थे? 1848 से 1856 तक, ठीक है। हमारा 7वां क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? कितने तरह के दांत मौजूद हैं ह्यूमंस में? कितने तरह के होते हैं? 6 नहीं, 4 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स,
ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ सलाइवा? जो हमारा लार होता है वो कैसा होता है, किस नेचर का होता है, ठीक है, वो किस नेचर का होता है। तो उसका पीएच वैल्यू बता सकता है आपको? पीएच वैल्यू बता सकते हैं कितना होता है पीएच वैल्यू? सलाइवा का पीएच वैल्यू कितने से कितने में करता है, कितने वैल्यू में करता है? 6.2 से 7.6 तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। हेल्थी जो सलाइवा होता है वो हमारा 6.2 से 7.6 तक वेरी करता है। तो ये क्या होता है? ये हमारा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, स्लाइटली होता है, ठीक है। और इसको स्लाइटली एसिडिक को हम लोग स्लाइटली अल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखना, स्लाइटली एसिड, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। और थोड़ा सा पीएच वैल्यू पे थोड़ा सा गौर डालते हैं, ठीक है। पीएच स्केल जो होता है वो हमारा 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 जो होता है, 0 से 7 तक का जितना वैल्यू आता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। 7 से 14 तक जितने आते हैं वो बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। बेसिक बोल लो, बेस बोल लो, ठीक है। और जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। जो ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सलाइवा जो होता है वो सीक्रेट करता है, वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है हमारे स्टमक में, माउथ में किस चीज़ को, सॉरी स्टमक करने, माउथ में किस चीज़ को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है? वो माउथ से ही सीक्रेट करता है, तो वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। क्या चीज़ को? स्टार्च को, ठीक है। सलाइवा सीक्रेट फ्रॉम माउथ टू डाइजेस्ट स्टार्च, ठीक है। मुंह से हमारा सलाइवा निकलता है जो कि डाइजेस्ट करता है किसको? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हमारा, द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्थी ह्यूमन बॉडी। एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना हो सकता है? एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान, ये तो इजी सवाल है, कितना हो सकता है? यही चीज़ आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि नॉर्मल है ये। कितना होगा? 100 डिग्री नहीं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। देखिए, और ये हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना, इसे सेल्सियस में दे दिया जाता है या फिर केल्विन में दे दिया जाता है। तो सेल्सियस में भी याद कर लीजिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं हमारे 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं? 11 हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, ये बता सकते हो कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया है। और यूएसएसआर अब ये रशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रशिया के नाम से जाना जाता है। तो अब हमारा सवाल ख़त्म हो मतलब हमारे 10 के 10 सवाल ख़त्म हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू डिक्लेयर 26 नवंबर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। 26 नवंबर जो था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे की तहत मनाने का सोचा गया था। कब? 1939 में, 1949 में जब ये अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, उसी दिन। पर कुछ कारणों की वजह से इसे इफ़ेक्ट में लाया गया। कब? ये 26 जनवरी 1950 को इफ़ेक्ट में लाया गया और उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे के तहत इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मंथ आफ्टर इट कम इनटू इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950 सेलिब्रेटेड इन द कंट्री एज अ रिपब्लिक डे, और ये रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है। छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट क्या है? हमारे संविधान को बनाने में कम से कम 2 साल 11 महीना और 17 दिन लग गए थे, ठीक है। कितने दिन लग गए थे? 2 साल 11 महीना और
17 दिन लग गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीना 17 दिन लग गए थे। और ये एडप्ट कब हुआ था? 16 नवंबर 1949 को एडप्ट हुआ था, पर ये इफ़ेक्ट में कब आया था, मतलब यूज़ में कब आया था? हमारा 26 जनवरी 1950 में आया था, और इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे की तरह, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर। ओके, क्लियर है? तो अब अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। सी यू, टिल देन, बाय बाय।